परमेश्वर की जय। आनंद जीवन मोहन भगवान की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरलोक रे मामोतम पुण्य जो वचन रवि कर निकल। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम परमेश्वर की जय। आनंद जीवन मोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम श्री सद्गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा जय नमस्कार। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद जीवन मोहन भगवान की जय। अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। नारायण नारायण सदानंद बोल हरे राम हरे कृष्ण परमेश्वर की जय। आनंद जीवन मोहन भगवान की जय। भगवान की असीम कृपा से हम आप सभी को यह जो मानव जीवन मिला है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मनुष्य शरीर से ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है तथा अन्य किसी भी योनि के द्वारा यह संभव नहीं है तथा भगवान को जाना देखा परखा पहचाना भी इसी योनि के द्वारा हो सकता है, मानव योनि, जिसको कि हमारे सदग्रंथों में देवताओं से श्रेष्ठ कर बताया गया है। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर हम आप सभी को 5 प्रकार के अस्तित्व के बारे में जानना समझना अनिवार्यता चाहिए। पहला परमात्मा, दूसरा आत्मा, तीसरा जीव, चौथा शरीर तथा 5वां संसार। परमात्मा अर्थात जो यह सृष्टि के पूर्व था, वर्तमान में है तथा इस सृष्टि के न रहने पर भी रहने वाला है। उन परमात्मा के संबंध में हमारे सदग्रंथों में अनेक प्रकार की बातें लिखी गई हैं। वह परमात्मा सत्य ही नहीं अपितु परम सत्य है। जैसा कि हिंदुओं का एक मान्यता प्राप्त सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि कथा प्रवचनों में सबसे अधिक सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला एक ग्रंथ है, जिसके 12वें स्कंद के 12वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है
तब हम जन्मन्माद तत्व जगत जयस्थितिशय्यमाद शक्ति द्विपति वीर सर्व शंकरा दैववश्यति मच्युतम न तो अस्मि। अर्थात वे परमात्मा जन्म मृत्यु आदि विकारों से परिच्छेदों से रहित है तथा वह भगवान जन्म और मृत्यु जैसे हर प्रकार के विकारों से जैसे रोग शोक जन्म मृत्यु वो सबसे रहित है। अर्थात यह उन्हें नहीं मानते तथा सभी परिच्छेदों से मुक्त हैं तथा वह स्वयं आत्म तत्व परम तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति करने वाली तथा विलय और संहार करने वाली शक्तियां उनकी स्वरूपभूत मात्र ही है, उनसे भिन्न नहीं, क्योंकि यह उनकी सहायक है। भगवान से अलग इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए यह भगवान की स्वरूपभूत मात्र है तथा ब्रह्मा इंद्र शंकर आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना राजा माने जाते हैं। अर्थात सभी देवताओं में गंधर्वों में ऋषियों में यक्षों में ब्रह्मा इंद्र शंकर सबसे बड़े माने जाते हैं, सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोकपाल भी भगवान की स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को मेरा नमस्कार। इसलिए उन्हें एक सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा गया है। तथा इसके संबंध में जब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान के संबंध में पूछते हैं तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हर्षिन्दाया नयं विदधति तत्त्वेन श्री भगवते साधुसर एवं सभी देवता उनके लीलाओं का वर्णन ही किया करते हैं, उनकी स्तुति ही किया करते हैं, लेकिन उन्हें जो तत्वतः नहीं जानते उन परमात्मा को मेरा नमस्कार। तत्वतः नहीं जानते, जो तत्वतः जान लेते हैं उनका क्या होता है? इसके लिए ऋग्वेद में मंडल 1 के सूत्र 159 परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म हमेशा अपने परम आकाश रूप परम धाम में निवास करते हैं। तो उन परमात्मा को वो निवास करते हैं तथा समस्त जड़ विश्व एवं चेतन देवगण भी उसी परम धाम में निवास करते हैं, क्योंकि वह उसी से उत्पन्न भी है। इस प्रकार जो मनुष्य यह नहीं जानता, यह नहीं समझता है, वहां से लौटकर वापस नहीं आता। तो भगवान का सृष्टि में आने का प्रयोजन, इस सृष्टि में किन कारणों से भगवान आते हैं? भगवान श्री कृष्ण जी गीता अध्याय 4 के 7, 8, 9 श्लोक में कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात इस धरती पे आते हैं, और किन कारणों से? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्थात भगवान पहला कार्य साधुओं की रक्षा, परित्राणाय भगवान मतलब पहला जो कार्य होता है वह सज्जनों की रक्षा। अर्थात जो पहला कार्य है वह मतलब लोकतंत्र जो है उसको भ्रष्ट तंत्र भी कहा जाता है। तो जब यह आता है तो इसमें पहला कार्य धर्म संस्थापन, दूसरा सज्जन संरक्षण, तथा जब उसमें कोई विघ्न आता है, उसमें कोई विघ्न करता है, तब तीसरा कार्य रावण को अनेक अवसर दिए तथा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कंस को अनेक अवसर दिए, लेकिन अंतिम समय तक अवसर दिए, लेकिन जब वह नहीं मानते, नहीं संभालते, तब भगवान को उनकी विनाश करना मजबूरी हो जाता है तथा तब भगवान उनका विनाश करते हैं। जैसे राजतंत्र है तो उसमें बुरे राजा को, अन्यायी राजा को
सुधार करके अधर्मी राजा को मार करके उसके जगह राजा सुधार करने लगेगी तो प्रजा में अपने आप सुधार होने लगता है। तब प्रजा भी वैसे ही होने लगती है जैसे कि राजा है। तथा भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जन्म कर्म चाहे दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म मामेति सौर्जुनः। जो गीता है, गीता को महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है तथा वह एक आध्यात्मिक साधक थे, तो उन्होंने भगवान के विलक्षण है जो इस प्रकार भगवान को जान लेता है तो वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वह दोबारा जन्म नहीं लेता, वह भगवान में ही स्थित हो जाता है। तथा भगवान श्री कृष्ण जी गीता अध्याय 10 के दूसरे श्लोक में कहते हैं न मे विदुषुर्गणा प्रभं न महर्षया अहम आदिहि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरे जन्म एवं कर्म को ना तो महर्षि गण ही भी है और इनके नहीं रहने पर भी रहने वाला है, तो सबका आदि कारण है भगवान। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे जो जन्म एवं कर्म है विलक्षण है, अलौकिक है, तो इनको कोई ऋषि महर्षि या देवता नहीं समझ पाते, लेकिन समझ हो जाते हैं जिनको भगवान समझा देते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो उस समय वह वाल्मीकि जी के आश्रम में जाते हैं और तो देखने वाले तथा विधि हरि शंभु नचावनिहार। तो यह जो आपकी माया है, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, हरि अर्थात विष्णु जी तथा शंभु अर्थात शंकर जी को भी नचा देने वाली है। और तेरह न जाने मरम तुम्हारा, आपका मरम, आपका भेद, आपका रहस्य कोई नहीं जानता, और जो आपका रहस्य समझ जाता है वह भगवान श्री राम जी से वाल्मीकि जी कहते हैं कि सोई जाने तेहो जनाए, अर्थात आप जिनको जनाते हैं वही आपको समझ पाता है और उनके सिवा आपको कोई नहीं समझ पाता। आपकी माया बड़ी ही दुष्कर है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं वह इससे पार हो जाता है। तथा मेरे इतना बताने के बावजूद, इतना जनाने के बावजूद भी जो पुरुष ज्ञान पा करके संसार में रह चल रहा है, संसार में जा रहा है, तो माया उसका क्या करती है, उसको आश्रय भाव में डाल देती है। आश्रय भाव से तात्पर्य कामनी कांचन प्रदान कर देती है उसको। तब जो भगवान के शरणागत हो गया, जो भगवान जिनको ज्ञान दे दिए या जो जान समझ रहा है, उनको भगवान को जान समझ करके भगवान के चरण शरण में समर्पित शरणागत होकर के रहना चलना चाहिए। तथा बहुत ही दुष्कर है, तो जो भगवान के आश्रित रहते हैं उनको माया नहीं, उनका जो रखवाली है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो भगवान की है, क्योंकि वो भगवान के कस्टडी में है, ना कि माया की कस्टडी में। तो जो माया में होकर के रह चल रहे हैं तो माया उनकी बहुत दुर्गति करती है। और कि पूर्व जन्म के पाप से हरि कथा सुहाए, जैसे ज्वर के तेज से भूख मिट जाता है ना, तो तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि जो पूर्व जन्म का पाप है जब वो प्रबल होता है तो उससे जो हरि कथा है वो सुहाता नहीं है, वह अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि जो प्रबल होगा, जो बलवान होगा, वही अगले पर शासन करेगा। जैसे जब देवता बलवान हो जाते हैं तो असुरों को दबा करके रखते हैं, लेकिन जब असुर बलवान होते हैं तो वह जो पाप है उनको दबा देते हैं।
आपके संस्कारों को ऊपर उभरने नहीं देते। लेकिन जब किसी भी तरह से आप भगवान की चर्चा को सुनेंगे, जब आपके संस्कार बढ़ेंगे, तब वह जो है पाप को दबा देंगे। तो जब पुण्य बिना मेरा ही न सकता, और जब पुण्यों का पुण्य होगा, अनेक प्रकार के संस्कार आपके इकट्ठे होंगे। शरीर मात्र कोई भगवान नहीं होता है। जैसे भगवान का अवतार होता है, तो भगवान जब इस धरती पे अवतार लेते हैं, तो उनको अपना लीला का संपादन करने के लिए किसी शरीर विशेष को अधिग्रहित करना पड़ता है। तो जैसे भगवान श्री विष्णु जी का शरीर वही परम तत्व आत्म तत्व भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से सतयुग में अपना लीला, तो जब उस शरीर से भगवान अपना कार्य करता है, तो वह जो शरीर है भगवत अवतारी की शरीर हो जाती है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति सभी देशों का, सभी जितने राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी घर आते हैं, सभी का मालिक होता है, सब पर शासन करता है। लेकिन जो उसका पर्सनल भवन है, जो उसका पर्सनल घर है, तो उस पर राष्ट्रपति भवन कहते हैं। नहीं तो वह किसी भी घर को, एक यह बहुत ही बुरी आदत है। हमारे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी हैं वह भगवान के तत्व को नहीं जानते, न प्रयास करते। लेकिन जिसने गरुड़ जी को विराट रूप का दर्शन कराया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस परम तत्व को दिखाया, जनाया, समझाया, उस शरीर को वह मूर्ति बना करके पूजने लगते हैं। बल्कि जो तत्व है, जो उनसे कार्य किया, उसको जानने का प्रयास ही नहीं करता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन, यह भगवान के शरीर को युगों युगों तक कायम रखने की केवल माध्यम मात्र है। लेकिन जो परम तत्व में खुदा और भगवान है, उनको जानना समझना चाहिए। कोई भी सदग्रंथ हो, किसी भी सदग्रंथ में चिपकने का या उसमें रहने का, किसी भी मूर्ति में पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं देता, बल्कि यह भी जा सकता है। इसीलिए भगवान शरीर ग्रहण करते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि मैं किसी का नहीं हूं। जैसे भगवान जी के साथ रह करके भी अगर कोई ईमान से नहीं है, तो वह धोखे में है कि मैं भगवान का हूं। भगवान उसका नहीं होता। भगवान कहते हैं कि चाटा मार देंगे। उसी प्रकार भगवान पहले उनके जो भक्त होते हैं, उनको दंडित करते हैं कि आप असंयम मत फैलाओ, अव्यवस्था मत फैलाओ, तथा उसके बाद दूसरे के जो किए रहते हैं उनको दंड देते हैं। भगवान परम दयालु भी है एवं परम कठोर भी है। जैसे कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, का जाना था, तो उन्होंने समुद्र देवता की पूजा की। तो समुद्र देवता गुमान में हो गए कि हमारी पूजा कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो वह प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब 3 दिन बीत गए, तब भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण दास रासन राम, आप जो असंयम करेंगे उसका दंड आपको भगवान देंगे, तथा आपको जलाएंगे, समझाएंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे। तो भगवान जी कहते हैं कि जो उनके शरण में है, उनके शरण में रह चल रहा है, तो अच्छा उन्हीं को नहीं लगेगा। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उसकी बात मानना चाहेंगे कि उसको कोई दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो। तथा जो शठ होगा, जैसे कोई शठ है, तो भगवान, अगर कोई शठ है भगवान की चरण में, उसको अनुशासन अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब उसमें दोष है, उसमें बुराई है, और भगवान दंड किसे देने के लिए होगा। जैसे प्रहलाद जी के जीवन में कितने कष्ट दिए गए, उनके जीवन से वो अगर कष्टों को हटा दिया जाए तो उनकी कोई गाथा ही नहीं बनेगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इतना वनवास किया 14 वर्ष का, अगर उनके जीवन से उस वनवास काल को हटा दिया जाए तो उनकी गाथा ही नहीं बनेगी।
कष्ट परेशानियां आपके जीवन में आ रही है और आप ईमान से भगवान के चरण शरण में हैं, तो वह आपकी गाथा का रूप लेगी, वही आपकी गाथा कथाएं बनाएंगी। और अगर आप बेईमान हैं, मनमाना, माया के अधीन होकर नहीं रह सकते, उनकी सारी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती है। अगर वह माया के विधान में रहने लगे तो इस सृष्टि की व्यवस्था चरमरा जाएगी, अर्थात यह सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो ज्ञान की आवश्यकता इसीलिए है केवल कि आप भगवान के चरण में रह चल सके। लेकिन अगर आपको घर परिवार में रहना चलना है, जैसे कि यह पटाल है, सूर्यास्त के बाद इसमें अगर 1000 फोकस लाइट भी लगा दिए जाए तो भी यह दिन नहीं हो सकता है, इसको दिन जैसा नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन जो सूर्य है इस धरती से 14,000 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी इस पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि भगवान का डर है उसे भी। अगर भगवान का डर ना हो तो यह सूर्य अपने समय से उदित नहीं होगा। अगर भगवान का डर ना हो तो वायु सही ढंग से संचालित नहीं होगी। सभी देवता, सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि जितने हैं, सभी को भगवान का भय है, भगवान का भय है। इसलिए यह जो ब्लैक होल है उसमें सूर्य समेत सभी ग्रहों के साथ समा जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ गया, किधर विलुप्त हो गया। ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज इस ब्रह्मांड में है। तथा इस पृथ्वी में भी एक ट्रायंगल है जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल है, तो उसके ऊपर बल्कि यह जो सृष्टि है बहुत ही रहस्यमय है। इसी ब्रह्मांड में एक क्वार्टर्स नाम का पदार्थ होता है, वह अगर 1 चम्मच क्वार्टर्स हो तो उसका वजन लगभग 20,000 हाथियों की जितना हुआ करता है, अर्थात ऊर्जा प्रक्षेपित करता है, उतना वह क्वार्टर्स 1 मिनट में ऊर्जा प्रक्षेपित कर देता है। तो ऐसी ऐसी रहस्यमय चीज इस ब्रह्मांड की जब यह उत्पन्न हुआ था उस समय यह कितना था, 1 सेंटीमीटर के 10 दिव्य दृष्टि द्वारा ही पकड़ा जा सकता है, जाना देखा जा सकता है। तो ऐसी ऐसी ब्रह्मांड, ऐसी ऐसी सृष्टि भगवान से क्षण क्षण प्रकट होती है तथा क्षण क्षण उनमें विलय होते जाती है। यह चीज भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब विराट रूप का दर्शन कराया था तब अर्जुन को दिखाया था। जय हो आनंद भगवान की जय। तो भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तब एक तो उनका नर लीला करना तथा दूसरा भगवतमय आचरण विधान में रहना चलना, यह दोनों हर किसी को भ्रमित कर देता है। जैसे कोई कहेगा कि यह भगवान है तो नर लीला कर रहे हैं, उसमें चल रहे हैं, क्यों यह आश्चर्य इसलिए होता है, इसको आश्चर्य हो रहा है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान का धरती पर अवतार लेकर के अपना लीला कार्य संपादन करना, यह आश्चर्य उनका पहला लक्षण होता है तथा प्रथम लक्षण होता है। यह आत्म तत्व, परम तत्व बहुत ही गूढ़ विषय है, अर्थात इसको हर कोई नहीं जानता, इसको केवल भगवान जानते हैं। देवताओं में भी भ्रम था, ऐसा वेद में लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया है कि इसके विषय में पहले देवताओं में भी भ्रम था। तो इस प्रश्न से आप हमें ऐसा मत दबाइए जैसा कोई महाजन ऋणी को दबाता है। तो आप यह क्वेश्चन हमसे वापस कर लीजिए। तो आश्चर्य होना जब भगवान बोलते हैं कि मुझे पराभक्ति के द्वारा अनन्यता पूर्वक जो भक्ति किया जाए उसी के द्वारा मुझे प्राप्त किया जाता है, अर्थात जितने वेद के मर्मज्ञ, शास्त्राज्ञ, कथावाचक और जितने वेद को जुबान पर रखे हुए हैं, भगवत प्राप्ति उन्हें नहीं होती।
बल्कि भगवत प्राप्ति उन्हें होती है जो भगवान के बिना रह नहीं सकते। भगवान में जिनकी अनन्यता है, अनन्य भक्ति सेवा है, अनन्य भगवान के चरण में आना सभी को ही है। तो जब अवसर है, जब मौका है, तो उसी समय क्यों ना आया जाए, क्योंकि जब भगवान के चरण शरण में आएंगे तभी इन नारकीय जीवन से, इन बार बार जन्मने और मरने से मुक्ति मिल पाएगी। शेष भगवत कृपा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी परशुराम मोहन भगवान की जय। नेकी का कर्म कमा जा रे दुनिया में आने वाले। नेकी का कर्म कमा जा रे दुनिया में आने वाले। नेकी का कर्म कमा जा रे दुनिया में आने वाले। नेकी का कर्म कमा जा रे दुनिया में आने वाले। दुनिया में आने वाले, दुनिया में आने वाले। दुनिया में आने वाले।
जय हो आनंद गंध लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। यस्य भाषा विभूतितम् ज्ञानमूलं प्रभु प्राप्ति पूजामूलं प्रभु पादुका मन्त्रमूलं प्रभु वाक्यम् मोक्षमूलं प्रभु कृपा। आइए हम सभी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के परम पवित्रतम नाम का स्मरण करें। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद कलियुगी पूर्णावतार भगवान सदानंद जी के कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त तत्व ज्ञान प्राप्त महात्मा गुरुजन सहपाठी एवं तत्व ज्ञान परिषद के सत्संग कार्यक्रम में हम सभी ज्ञानालय के बच्चे उपस्थित हैं। हम सभी ज्ञानालय के बच्चे जो इस सांसारिक शिक्षा जो सभी बच्चे पढ़ते हैं, सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ जानकारी करने का माध्यम शरीर तथा जीव के बीच की जानकारी करते हैं। अध्यात्म के अंतर्गत हम परमात्मा ने अपने खेलने के लिए अपने खेलने हेतु बनाया। ये संसार जड़ चेतन नामक दो वस्तुओं और गुण दोष में दो वृत्तियों से बना। जड़ चेतन क्या है? जड़ एक ज्योति जो चेतनाहीन होती है। परमात्मा से जब आत्म ज्योति की उत्पत्ति हुई तो पहले दोनों की साथ में उत्पत्ति हुई, बाद में जाकर दोनों पृथक हो जाते हैं, ज्योति अलग हो जाती है और आत्मा अलग हो जाते हैं। तो ज्योति जिसमें चेतना नहीं होती है, गति करती है, ये 5 प्रकार में जाकर उपस्थित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और थल। और चेतन आत्मा जो सीधा परम तत्व से उत्पन्न होकर जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ वो चेतन है, जो बाद में माया के क्षेत्र में प्रवेश करके
इस शरीर में प्रवेश करके गुण दोष में दो वृत्तियों से युक्त होकर के जीव के रूप में बदल जाता है। गुण दोष की उत्पत्ति माया से हुई, जड़ चेतन की उत्पत्ति परमात्मा से हुई और गुण दोष की उत्पत्ति माया से हुई। माया इन्हीं गुण दोषों से आवृत कर देती है इस चेतन को। जब इस संसार में आता है, जब इस शरीर में प्रवेश करता है, इन्हीं गुण दोषों से आवृत होकर इस संसार में आता है। इस संसार में अपने को देखता है, संसार को देखता है, तो वो अपने को शरीर मानने लगता है। सर्वप्रथम वो आत्मा था जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ था, जो परमात्मा का पुत्र था। बाद में इस माया क्षेत्र में आकर गुण दोष से आवृत होकर जीव बन गया, शरीर में आए, संसार में आए। संसार में आकर वो अपने आप को भूल गया, शरीर देखने लगा, अपने आप को शरीर मानने लगा। और ये शरीर, जो ये शरीर है, इसके माध्यम से जो बोलने वाला है वो जीव है, जो गुण दोष से आवृत होकर अपना कर्म करता है और भोग भोगता है। ये शरीर कराते हैं। ये मानव शरीर अमूल्य है, फिर भी लेकिन जब मनुष्य अपने को शरीर ही मानने लगता है, अपने आप को भूल जाता है, अग्नि आंख है, इसी के कारण हम रूप देख पाते हैं। अग्नि का ये प्रभाव है जिसके कारण हम इन रूपों को देख पाते हैं। जल, थल, ये भी हमारे शरीर में बहुत प्रभावकारी होते हैं। इसी के माध्यम से, इन्हीं चीजों के माध्यम से हमारी शरीर की रचना हुई है, संसार की रचना हुई है। आकाश के गुण राग, द्वेष, लज्जा, भय, मोह। इस शरीर में ये 5 गुण होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में आकाश उपस्थित है, तो हमें, और हम अपने को शरीर मानते हैं, इसीलिए ये गुण हमें प्रभावित करते हैं। हमें किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है, लज्जा आ जाती है, मोह हो जाता है, डर लगता है। ये जीव, जो परमात्मा इस ब्रह्मांड का मालिक है, जो इसी ब्रह्मांड को तो क्या, जितने ब्रह्मांड की उसने रचना की, उन सबको संचालित करता है, जिनसे सभी देवता डरते हैं, सभी लोग डरते हैं। उसका पुत्र है। जब एक राजा के राजपुत्र को कोई राजा हो और उसका पुत्र, उसे व्यक्ति छेड़ने में, चिढ़ाने से डरते हैं, तो हम उस परमात्मा के पुत्र हैं, जो इस ब्रह्मांड क्या सभी ब्रह्मांड का मालिक है, और हम उन्हीं के पुत्र हैं। ये सब हम भूल जाते हैं, इस संसार में फंस जाते हैं, और हम छोटी छोटी चीजों, छोटी छोटी बातों से करते हैं। हमें राग हो जाता है, लगाव हो जाता है किसी के प्रति, द्वेष हो जाता है। अगर यदि
आपको किसी से राग हो जाए, इसमें यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बाधा पड़ता है तो उससे आपका द्वेष हो जाता है, लज्जा आ जाती है। आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, समाज में जलील कर दिया, तो लज्जा आ जाती है। जलील किसको किया? आपको किया। क्या वो आपको देख रहा है? नहीं, वो आपके शरीर को देख रहा है। और लज्जा आपको क्यों आई? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, कोई व्यक्ति जब वो मोह में पड़ते हैं, कहते हैं हम इनको कैसे मार सकते हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे भाई हैं, इन्हें मैं कैसे, ये तुम्हारे संबंधी है, या तुम्हारा इस शरीर से संबंध है। तुम जिनको अपना संबंधी कहते हो, तुम्हारे इस शरीर को छोड़ के जाने पर, तुम्हारे मर जाने पर वही तुम्हें जला देते हैं, वही तुम्हें बहा देते हैं। जिस शरीर से तुम उनके लिए क्या नहीं करते हो, उनकी भोजन की व्यवस्था करते हो, उनके कपड़े लत्तों की व्यवस्था करते हो, उनका सारा देख रेख तुम करते हो, उस शरीर के मर जाने पर, उस शरीर को छोड़ के चले जाने पर ये सब मिट्टी में मिला देते हैं, जला देते हैं, और याद भी कितना दिन तक करते हैं? कुछ ही दिन याद करते हैं। 2 दिन मित्र, 4 दिन भाई, कुछ दिन पत्नी, और सबसे ज्यादा माता याद करती है। वो माँ जो आपको सबसे ज्यादा याद करती है, वो भी एक दिन हंसने, अपने इस संसार में हंसने खेलने, इस संसार को देख के वो भी भूल जाती है आपको, जिसे अपना। ऐसा भी हो सकता है कि पहले जन्म में आपके वो शत्रु भी हो सकते हैं, या बाद में वो शत्रु हो जाए। जीव का कोई पता नहीं किस शरीर में जाए और किस प्रकार क्या होता है, कैसे पुत्र और पिता का संबंध होता है। वो बकरी कौन थी? नारद देव जी जब बसने लगते हैं, देखते हैं कि अरे ये बकरी को मार रहा है, तो हंसने लगते हैं। तो शिष्य लोग अचंभित हो जाते हैं, गुरु जी क्यों हंस रहे हैं? किसी को कष्ट में देख के हंसना नहीं चाहिए। फिर सोचते हैं कि गुरु की महिमा क्या है। फिर गुरु जी से पूछते हैं, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? इसे देख आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहते हैं, देखो जो बकरी है ना, बकरी पहले जन्म में ये जो धान गेहूं बेच रहा है, इसका पुत्र यही धान गेहूं यहीं पे ये बेचा करता है, यहीं पे ये बेचा करता था। उसको मेरापन था कि हाँ ये मेरा है। पहले ममता होती है, जब मेरापन होता है तभी मोह होगा। ये मेरा सामान है तो आपको उससे लगाव हो जाएगा। जब आप मेरा नहीं कहेंगे तो आपको मोह कैसे होगा? जब आप देखेंगे कि ये मेरा है नहीं, ये भगवान का है, तो आप उससे मोह क्यों करेंगे? जब आप ये देखेंगे कि ये झूठा है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, उससे मोह क्यों करेंगे? ममता क्यों करेंगे? उसको इससे ममता कि ये मेरा है। जैसे यहाँ पे बैठे हैं, आपकी कोई भी वस्तु छूट जाए तो आप दोबारा लौट के लेने आते हैं। उसी तरीके से आपका जन्म भी इसी कारण होता है, ममता मोह के कारण। ये ममता मोह ही है
जो इस जन्म मरण का कारण है। तो नानक देव जी कहते हैं ये जो है बकरी है, इसका पिता था, इसीलिए ये अपना समझता था, इसीलिए ये नहीं जानता है कि मैं इसका पिता था। नहीं, पुत्र जो कभी पापा पापा करके दौड़ता था, जो कभी अपने पिता से बहुत प्यार करता था, ये बकरी जो अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। और देखो किस तरीके से बकरी को ये मार रहा है। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि देखो जिसे मेरा मेरा करता था, जिससे इसको मोह था, आज वही मार रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखिए पहले जन्म में आपका क्या था, बाद में क्या होगा, मित्र होगा या शत्रु होगा, ये किसी को कुछ पता नहीं है। आपको इस शरीर से मोह, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं। इसी तरीके से जो वायु तत्व होता है, उसका भी हमारे शरीर में प्रभाव पड़ता है। इसका गुण होता है दौड़ना, चलना, सिकुड़ना, गांठ पड़ना और प्रसार। और इस वायु का भी बहुत महत्व है, क्योंकि ये वायु आपको लोक परलोक दोनों का वो प्राप्त कराने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी वायु के माध्यम से हमारे शरीर में जीवनी शक्ति प्रवेश करती है और इस वायु के जिसको जानकारी हो जाती है, इस जीवनी शक्ति को जो जान जाता है, वो इस संसार का त्याग कर देता है। क्योंकि जो श्वास आ रही है, पहले ये मानव शरीर अनमोल है, श्वास अनमोल है। जो श्वास आ रही है, इसमें श्वास श्वास में जाते हैं 3 लोक का। एक श्वास में 3 लोक का चला जाता है। इतना महत्वपूर्ण होता है श्वास, जीवनी शक्ति। और अग्नि तत्व, इसका गुण भूख, प्यास, निद्रा, आलस, क्रांति, ये भी हमारे शरीर में, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर कभी आलस्य आ जाती है, इस शरीर निद्रा लगती है। जो भी है इस शरीर का इन जड़ों से बना, इसीलिए इससे हम लोग प्रभावित होते हैं। जल तत्व, थल तत्व, इन सब का इस शरीर में प्रभाव पड़ता है। जल तत्व इस शरीर में जो खून है, रक्त है, वो इसी का गुण है। लार, मज्जा, मूत्र, ये सब इसी जल तत्व का गुण है। हम लोग इस शरीर के बारे में किससे बना है
ये जानकारी कर रहे हैं। हम लोग इसे इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि कभी भी किसी भी जानकारी को प्राप्त अच्छे से किया जाएगा तो कुछ समझ में आता है। इसी तरह से पृथ्वी तत्व है जो हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व का गुण है, वो है शरीर में अस्थियां, मांस, त्वचा आदि। ये सब इस पृथ्वी तत्व का गुण है और इन्हीं गुणों से हम प्रभावित होते हैं। इनको जानकारी करने के लिए, इनको समझने के लिए इनकी ज्ञानेंद्रियां हमारे शरीर में बनी हुई है और इस जानकारी के अनुसार कर्म करने के लिए हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिय भी है। तो ये सारी शरीरें जो बनी है इन्हीं पंच महाभूतों, इन्हीं 5 पदार्थों, इन्हीं जड़ तत्वों से बनी है। और इन शरीरों में जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल शरीर ये मनुष्य शरीर है। जैसे कि रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। यानी ये बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ न गावा। सुर यानी देवता, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो बड़ी दुर्लभता से मिलता है। जिन देवताओं का पूजन हम मनुष्य करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज जो इस संसार में अस्तित्वहीन है, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम जिन देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन हम अपने इस शरीर का महत्व नहीं जानते। यह शरीर जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सद्ग्रंथ बतला है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये मानव शरीर, जो बहुत ही कठिनता से, बहुत ही प्रार्थना करने के बाद अकारण करुणा करने वाले, दया करने वाले भगवान हम आपको देते हैं। हमको जब देखते हैं कि तड़प रहा है, जब हम कहते हैं कि प्रभु एक बार हमें मनुष्य का शरीर दे दीजिए, हम आपकी भक्ति सेवा करेंगे, हम आपके भजन में लगेंगे, तब ये मनुष्य शरीर भगवान हमें आपको देता है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है।
तरीके से रामायण में, रामचरितमानस में लिखा है, जब गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से प्रश्न करते हैं, प्रथम ही कहा नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो सबसे पहले गरुड़ जी कहते हैं, हे धीर बुद्धि वाले, मैं आपसे सबसे पहले ये प्रश्न करता हूं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो काकभूषुंडी जी इसके उत्तर में कहते हैं, नर तन सम नहीं कवन देहि, जीव चराचर जाचक देहि। नर तन सम नहीं कवन देहि, जीव चराचर जाचक देहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। भजहि न जे नर, होहि विषय रति मंद मंद। सोतन धर हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रति मंद मंद। आँच की रचि बदले तेहि, करते डारि परस मनि देहि। काज की रचि बदले तेहि, करते डारि परस मनि देहि। ओ करते डारि परस मनि देहि, ओ करते डारि परस मनि देहि। नर्तन सम नहीं कवनेव देहि। इस नर्तन, इस मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है, कोई भी देह नहीं है। जीव चराचर जाचक देहि, जो जीव होते हैं, चराचर जीव, जिसके लिए याचना करते हैं, ये मनुष्य शरीर वो शरीर है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष को भी जिस शरीर से प्राप्त किया जाता है, जो शरीर प्राप्त करने का माध्यम है,